फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सी फाउंडेशन अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर 5 जो है वो हमारा चल रहा है। पिछले जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था डिफरेंस बिटवीन टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे डेप्रिसिएशन का टॉपिक। What is depreciation? Depreciation is a way of allocating the cost of physical item over its useful life. It recognizes the steady loss of assets value owing to costs such as wear and tear, obsolescence, or overuse. These methodology techniques assist organization in matching the assets expenditure with the income it generate over time. डेप्रिसिएशन का मतलब एक, अगर हम डेफिनेशन लगाएं डेप्रिसिएशन की, तो होती है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन हमें डिफाइन करता है जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, जैसे मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, या फिर जैसे व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेशन हो गई। तो इनकी जो वैल्यू, उसकी जो यूजुअल लाइफ होती है उनके अंदर जो गिरती जाती है, उस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन हमारी हेल्प करता है। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड अ मोर रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ एन एसेट्स डिमिनिशिंग वैल्यू एंड follow accounting standard assessing in the financial reporting and decision making process by spreading the expenses. These are several system of depreciation such with its own set of regulation and implementation for financial management. depreciation हमें एक रियल पिक्चर दिखाता है कि जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी वैल्यू कितनी कितनी उनकी लाइफ के अंदर घटती जा रही है। उस चीज़ को डिफाइन करने में डेप्रिसिएशन हमारी हेल्प करता है, और डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि हमें इसके अंदर कितना और खर्चा लगाना पड़ेगा। बहुत सिस्टम होते हैं डेप्रिसिएशन के जो रूल रेगुलेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन शो करती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कि कहाँ पे आपको पैसा लगाना चाहिए, इनकी लाइफ के अंदर इनकी वैल्यू कितनी कितनी डाउन हो रही है। वाई इज डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट? डेप्रिसिएशन होल्ड सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर सेवरल रीजन. Here are some. First was matching principle. Depreciation allow business to match the cost of an assets with revenue generate over its useful life, aligning with the matching principle in accounting. देखो मैचिंग प्रिंसिपल इसके अंदर बोला है, डेप्रिसिएशन हमें बताता है कि जितनी, फॉर एग्जांपल हमने एक मशीन के ऊपर 50 लाख रुपए लगाए हैं, तो डेप्रिसिएशन हमें बताता है कि इस मशीन की लाइफ के अंदर, अगर हमें पता है कि ये मशीन हमारी 5 साल चलेगी, तो उसके अंदर हमें उसने कितना रेवेन्यू जनरेट करके दिया है, कितनी उसकी वैल्यू डाउन हुई है, तो वो रेवेन्यू जनरेशन और उसकी जो लाइफ है उसको डिफाइन करता है डेप्रिसिएशन. Accurate financial statement. By spreading the cost of an asset's, business can present more accurate financial statement that better reflect their financial health and performance. एक accurate फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करता है कि जो एसेट्स हैं वो हमारी कितनी हैं, कितनी उनकी कॉस्ट है, बिजनेस के अंदर हमारी प्रेजेंट जो एसेट्स की कॉस्ट है वो कितनी है। तो हमें एक एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शो करता है और हमें एक अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस को करता है, मोर एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जो हमारी डेप्रिसिएशन होता है. एसेट वैल्यूएशन. प्रॉपरली अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन असिस्ट इन डिटरमाइनिंग द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स, फैसिलिटेटिंग एक्यूरेट वैल्यूएशन फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस. एक एक्यूरेट हमें बताता है कि इसकी जो हमारी एसेट्स हैं उनकी मार्केट में अभी फेयरली वैल्यू कितनी चल रही है, तो हमें एक्यूरेट वैल्यूएशन कर सकते हैं एसेट्स का कि भाई हमारी एसेट्स की वैल्यू करंट में क्या है. इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर कॉन्फिडेंस. एक्यूरेट डेप्रिसिएशन मेथड कंट्रीब्यूट टू ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड हेंस कॉन्फिडेंस अमंग द इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स. अगर हम सही डेप्रिसिएशन मेथड का यूज़ करते हैं तो वो हमें एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को शो करता है, और अगर सही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शो की जाएगी तो इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स जो हैं वो कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ, हमें जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शो की जा रही है वो बिल्कुल एक्यूरेट शो की जा रही है. एक्यूरेट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके सही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को शो किया जा रहा है. इम्प्लीमेंटेशन. डेप्रिसिएशन अफेक्ट टू टैक्सेबल इनकम इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ टैक्स एज अ बिजनेस ओन्स. अ प्रॉपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कैन ऑप्टिमाइज टैक्स लायबिलिटीज. अगर हम प्रॉपरली कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन को तो वो हमारी टैक्स लायबिलिटीज़ को कम करता है. डेप्रिसिएशन जो है अफेक्ट करता है टैक्सेबल इनकम को, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करता है जो हमारी टैक्सेबल इनकम होती है बिजनेस की, क्योंकि हम शो करेंगे कि भाई हमारी जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारे पास एसेट्स हैं वो शो की जाती हैं, एसेट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो डाउन हो रही है. तो डेप्रिसिएशन टैक्स लायबिलिटीज़ को कम करने में हेल्प करता है और टैक्स लायबिलिटीज़ को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है.
Replacement planning, understanding the depreciation of assets, aid in strategy planning for their replacement or upgrade, ensuring continued operational efficiency. एसेट्स की रिप्लेसमेंट प्लानिंग के अंदर हेल्प करता है। हमें पता है कि भाई ये एसेट्स हैं, अब इनकी वैल्यू डाउन होती जा रही है, ये अच्छे से काम नहीं कर पा रही, तो हमें इनको अपग्रेड करना है, रिप्लेस करना है। उसकी प्लानिंग में हमारी हेल्प करता है कि अगर हमें अपने जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को अच्छा रखना है, ऑपरेशंस को ईजिली रन करना है, तो अभी हमारी ये जो एसेट्स हैं इनको हमें अपग्रेड करवाना है या रिप्लेस करना है। True economic value, it provides a more realistic representation of the assets, decreasing value reflecting its true economic worth over टाइम। ये एक ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू को शो करता है कि भाई हमारी जो एसेट्स की वैल्यू है वो अभी कितनी है, कितनी वो टाइम के साथ साथ कम होती जा रही है। डिक्रीजिंग वैल्यू जो है वो सही शो करता है, ताकि सही इकोनॉमिक वर्थ जो है वो भी शो की जा सके। Budgeting and forecasting, business can make informed budgeting and forecasting decision by considering the depreciation of assets and their impacting on future expenses. बजट बनाने में हेल्प करता है। जैसे अब हमारे घर में होता है ना कि हमें पता है कि भाई अभी फ्रिज जो है वो ख़राब होने वाला है, हमारे घर के एसेट्स हैं, और वॉशिंग मशीन है वो ख़राब होने वाली है, तो हमें पता है कि अभी हमारे पास बजट होना चाहिए, हमें उन चीज़ों को रिप्लेस करना है। तो बजट करने में, फोरकास्ट करने में, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में हमारी हेल्प करता है कि फ्यूचर में हमें इन चीज़ों पे कितना खर्चा करना पड़ सकता है, क्या क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है, और कितने फ्यूचर एक्सपेंसेस हमें करने पड़ सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा बजट जो है वो प्रिपेयर होता है। बजट को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है कि भाई ये हमारा बजट होना चाहिए, फ्यूचर में ये खर्चे में करने हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने सिर्फ ये समझा है, इंट्रोडक्शन किया है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है डेप्रिसिएशन एक बिजनेस के लिए। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो प्लीज़ उस वीडियो को मिस मत करना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को कवर करेंगे। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।